हेलो एवरीवन, दिस इज फातिमा कलाबाई। वेलकम टू माय चैनल एलीट एज। तो बच्चों, कैसे आप सभी लोग? आई होप यू ऑल आर फिट, फाइन एंड हेल्दी। बच्चों, हमने पिछली वीडियो में मर्चेंट कॉर्पोरेशन और ट्रेडिंग कम्युनिटीज़ को डिटेल में समझा था। आज हम करेंगे मेजर ट्रेड सेंटर्स इंडिया के कौन कौन से थे और मेजर एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट की कौन कौन सी आइटम थी। तो चलिए लेट्स बिगिन। मेजर ट्रेड सेंटर एंशिएंट इंडिया के जो लीडिंग ट्रेड सेंटर्स थे वो था पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र कहाँ है? देखो, ये है हमारा पाटलिपुत्र। ठीक है, ये रहा पाटलिपुत्र। अब आप कमेंट करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आज प्रेजेंटली कौन से स्टेट में सिचुएटेड है। ठीक है, पाटलिपुत्र जो था वो पटना के नाम से भी जाना जाता है। अब तो आई थिंक आपको समझ पता चल ही गया होगा कि ये कौन से स्टेट में है। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पटना जो एक कमर्शियल टाउन था, ठीक है, और मेजरली यहाँ से जो एक्सपोर्ट होता था वो थे स्टोन्स। ठीक है, यहाँ से स्टोन्स मेजरली, स्टोन्स मतलब प्रेशियस स्टोन्स जो थे वो यहाँ से मेजरली एक्सपोर्ट किए जाते थे। इसके बाद आएंगे पेशावर। पेशावर कहाँ पे था? पेशावर प्रेजेंटली पाकिस्तान में सिचुएटेड है, जो आपके अफगानिस्तान से काफ़ी नियर बाई है। ठीक है, तो यहाँ का जो मेजर एक्सपोर्ट होता था वो था वुल, और इम्पोर्ट क्योंकि अफगानिस्तान से काफ़ी नियर बाई है तो यहाँ पे अफगानिस्तान से हॉर्सेस को इंपोर्ट किए जाते थे। ठीक है, हॉर्स इंपोर्ट किए जाते थे। वो क्यों? क्योंकि अफगानिस्तान के अफगानी हॉर्स और जो अरब हॉर्सेस होते हैं वो काफ़ी अच्छे नस्ल के घोड़े माने जाते हैं। इसलिए जो इंडिया के राजा महाराजा थे वो अफगानी हॉर्स को, अफगानी घोड़ों को इम्पोर्ट करते थे इंडिया में। अब आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे टक्सिला। देखो, टक्सिला भी ये आज प्रेजेंटली आपका पाकिस्तान में ही सिचुएटेड है। टक्सिला जो था, टक्सिला एक मेजर ट्रेड सेंटर था जो सिचुएटेड कहाँ पे था? तो ये यहाँ पे इंडिया के जो सिल्क रूट से सिचुएटेड था, कनेक्टेड था। सिल्क रूट मेजर इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट था, लैंड रूट, जिसको हमने पहले वीडियो में समझा था कि सिल्क रूट कहाँ है, उसका पूरा रूट हमने देखा था। तो मेजर ट्रेड रूट के ऊपर सिचुएटेड था और ये इंडिया को कनेक्ट करता था सेंट्रल एशिया से। ठीक है, इट वॉज ऑल्सो सिटी ऑफ फाइनेंशियल एंड कमर्शियल बैंक भी कहा जाता था इसे, क्योंकि यहाँ पे ये सिल्क रूट पे कनेक्टेड था, सिल्क रूट पे सिचुएटेड था और जो हमें इंडिया और सेंट्रल एशिया को कनेक्ट करता था। तो यहाँ पे काफ़ी सारे कमर्शियल बैंक और फाइनेंशियल बैंक पाए जाते थे, इसलिए इसको कमर्शियल बैंक ऑफ सिटी ऑफ कमर्शियल और फाइनेंशियल बैंक भी कहा जाता था, या इस नाम से भी ये फेमस था। अब टक्सिला एक और चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा फेमस था, वो था टक्सिला यूनिवर्सिटी। ठीक है, आप सभी को पता ही होगा, ये है हमारी टक्सिला यूनिवर्सिटी, जिसके नाम से बहुत ज़्यादा फेमस था। ये एंशिएंट इंडिया की एक बहुत ही फेमस यूनिवर्सिटी मानी जाती है। अब ये किस लिए फेमस है ये कभी और हम बात करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ कहाँ है? तो भाई इंद्रप्रस्थ हमारा ये रहा हमारा इंद्रप्रस्थ, जिसको आज हम दिल्ली के नाम से जानते हैं। ठीक है, इंद्रप्रस्थ इंडिया की कैपिटल दिल्ली सिटी जो थी वो इंद्रप्रस्थ के नाम से जाना जाता था एंशिएंट इंडिया में। ये था इंद्रप्रस्थ। ठीक है, इंद्रप्रस्थ। अब इट वॉज कमर्शियल जंक्शन ऑफ रॉयल रूट। इसका रॉयल रूट का ये जंक्शन था। जंक्शन क्यों बोला गया था? क्योंकि इंद्रप्रस्थ जो था वो कनेक्ट करता था इंडिया को नॉर्थ से, साउथ रूट से, ईस्ट वाले जो रूट्स थे वो भी, और जो वेस्टर्न रूट्स थे वो भी, सभी रूट्स आके इंद्रप्रस्थ पे मिलते थे, इसलिए इसको कमर्शियल जंक्शन बोला जाता था। ठीक है, इट कनेक्ट नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, चारों तरफ से रोड रूट्स जो होते थे वो इंद्रप्रस्थ या दिल्ली जो आज हम प्रेजेंटली बोलते हैं इससे कनेक्ट होते थे। और नेक्स्ट पढ़ते थे हम मथुरा। चलिए, तो अब देखते हैं मथुरा। मथुरा जो था कहाँ पे? मथुरा हमारा है यूपी में। ठीक है, यूपी के दो इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर थे, एक तो मथुरा था और एक हमारा है वाराणसी। ठीक है, दोनों ही इंपॉर्टेंट सेंटर कहाँ के? ये दोनों ही सेंटर हमारे यूपी से है, उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है प्रेजेंटली। तो मथुरा जो इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट था, किसका इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट था? तो साउथ इंडिया को कनेक्ट करता था ये। ठीक है, और वाराणसी जिसको आज हम बनारस भी बोलते हो, और बनारस का नाम आया तो बनारस साड़ियाँ तो कोई भूल ही नहीं सकता, अब सबको याद आ जाती है बनारसी साड़ियाँ। ठीक है, तो जिस तरह से मथुरा जो बनारस था या जो वाराणसी था वो फेमस किस तरह से मेजर सेंटर बना टेक्सटाइल इंडस्ट्री का, और ये फेमस था ब्यूटीफुल गोल्ड सिल्क क्लोथ का। ठीक है, सिल्क पे गोल्ड का काम किया जाता था, इसको हम बोलते थे गोल्ड सिल्क क्लोथ, जो आज भी बनारसी साड़ी के नाम से बहुत ज़्यादा फेमस है। चलिए, अब
एक और चीज़ जो वाराणसी की बहुत फेमस थी वो थी सैंडलवुड पे कार्विंग करना, ठीक है, सैंडलवुड वर्कमैनशिप। इसमें क्या होता था, देखो सैंडलवुड पे कार्विंग की जाती थी, क्योंकि सैंडलवुड एक तो बहुत ही ज़्यादा खुशबूदार लकड़ी होते हैं और होती है, और दूसरा सैंडलवुड सॉफ्ट होता है, तो उस पर कार्विंग करना बहुत इजी होता है और उसको बहुत अच्छी अच्छी छोटी छोटी नक्काशी उस पर की जा सकती है। इसलिए यहाँ का जो सैंडलवुड वर्कमैनशिप था वो काफ़ी ज़्यादा फेमस था। ठीक है, क्या क्या बनाया जाता था ना यहाँ, इससे कई सारी डिफरेंट चीज़ें बनाई जाती थी, जैसे एक बॉक्स हो गया, इसके अलावा ज्वेलरी बॉक्स वगैरह हो गई, रॉयल चीज़ें बनाई जाती थी, स्टेचूज़ बनाए जाते थे और आइडियल्स बनाए जाते थे, ठीक है, मूर्ति वगैरह बनाई जाती थी इससे कार्व करके, जो बहुत ही ज़्यादा फेमस थी। अब नेक्स्ट देखते हैं तो मिथिला ट्रेडिंग कॉलोनीज इस्टेब्लिश हुई थी साउथ चाइना में, स्पेशली साउथ चाइना के यून वाले रीजन में। अब नेक्स्ट चलते तो उज्जैन को हम सभी जानते हैं, उज्जैनी, ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट आज के समय में रिलीजियस सेंटर भी है। तो उज्जैन उस समय कमर्शियल सेंटर या ट्रेड सेंटर में फेमस था, और जिससे यहाँ से कौन कौन सी चीज़ें एक्सपोर्ट की जाती थी वो थी अगेट्स होते हैं, ये होते हैं हमारे अगेट्स, जो अलग अलग कलरफुल स्टोन्स होते हैं उसके बोलते हैं अगेट्स। कार्नेलियन, ये भी एक तरह के स्टोन्स ही होते हैं, ये होते हैं कार्नेलियन, ठीक है, जो रेडिश कलर पे आते हैं। और मसलिन और मेलो क्लोथ्स भी यहाँ से बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट किए जाते थे अलग अलग डिफरेंट सेंटर्स पे, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं तो सूरत एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ट्रेड सेंटर हुआ करता था एंशियंट इंडिया का। इवन ये एक इम्पॉर्टेंट पोर्ट सिटी भी होती थी, ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट पोर्ट सिटी भी थी ब्रिटिशर्स के आने से पहले, या 16th सेंचुरी से 17th सेंचुरी से पहले की अगर बात की जाए तो, ठीक है। तो सूरत का जो टेक्सटाइल था वो फेमस था गोल्ड जरी वर्क के लिए, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे इसमें दे रखा है, ये गोल्डन जरी वर्क है। आई कैन टेल दैट कि सभी ने जरी वर्क तो पहना ही होगा। जो जरदोजी का वर्क होता था वो पहले गोल्ड से किया जाता था, जो जरदोजी होती थी वो गोल्ड की बनाई जाती थी। आज जो साड़ियों में बनाई जाती है, शेरवानियों में बनाई जाती है, और लगभग सभी तरह के क्लोथ्स पे अलग अलग वे में की जाती है। तो सूरत इसके लिए बहुत ज़्यादा फेमस था, और ये इतना फेमस था, और ये ज़्यादा फेमस था रॉयल्टीज़ के बीच में, ठीक है, जो रॉयल्स हुआ करते थे या जो एलाइट्स होते थे वो गोल्ड का जरी वर्क पहनना पसंद करते थे। वो काफ़ी एक्सपेंसिव भी हुआ करता था, एंड इट वॉज अ बिग ट्रेड फॉर द फॉरेन कंट्रीज। तो ये तो थे हमारे कुछ मेजर ट्रेड सेंटर्स इंडिया के। चलिए अब फटाफट देख भी लेते हैं कि मेजर आइटम्स एक्सपोर्ट या इंपोर्ट कौन कौन सी हुआ करती थी इंडिया से। तो मेजर हम अगर एक्सपोर्ट की आइटम बोली जाए तो स्पाइसेस को हम भूल ही नहीं सकते। स्पाइसेस में कार्डामम, सिनेमम, दालचीनी, इलायची, ठीक है, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा फेमस थी। क्लव्स, लौंग जिसको बोलते हैं, ये सारी चीज़ें इंडिया से बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट की जाती थी, और ये इतना फेमस था कि इसके ऊपर एक पूरा रूट का नेम रख दिया गया था, स्पाइस रूट, जो हमने पहले वीडियो में चेक किया था, समझा था। चलिए, तो इसके अलावा था वीट, शुगर, इंडिगो क्या होता है, इंडिगो ब्लू कलर की डाई होती है, जो इंडिया की बहुत ही अच्छी क्वालिटी की हुआ करती थी, और इट वॉज वेरी फेमस। ब्रिटिश इंडिया के समय आपने पढ़ा ही होगा कि इंडिगो का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा किया जाता था। इसके अलावा ओपियम, सिसमे ऑयल, तिल का तेल, कॉटन, और लाइव एनिमल्स में पैरट हो गए, और अदर लाइव एनिमल्स भी एक्सपोर्ट किए जाते थे। नॉट ओनली एनिमल्स बट एनिमल प्रोडक्ट भी काफ़ी एक्सपोर्ट किए जाते, जैसे हाइड्स हो गई, स्किन हो गई, फर, हॉर्न हो गए, ठीक है, टर्टल्स के शेल, पर्ल्स, सफ़ायर एक येलो कलर का स्टोन होता है, सफ़ायर, क्वार्ट्ज, क्रिस्टल, लेपिस लाजुली जो कलर्स बनाने के लिए यूज़ होते थे, ग्रेनाइट्स, टर्कोइज, कॉपर, इस तरह से बहुत सारी अलग अलग जो आइटम्स थी ये मेजरली एक्सपोर्ट की जाती थी इंडिया से, ठीक है। कॉटन में भी बहुत सारी वेराइटीज़ होती थी जो एक्सपोर्ट होती थी, और जो बहुत ज़्यादा फेमस थी, इतनी फेमस थी कि जो यूरोपियन मार्केट थे वो फ्लडेड थे कॉटन क्लोथ से इंडिया के, ठीक है। और इसको बाद में बैंड भी कर दिया गया था यूरोप में, क्योंकि इससे यूरोपियन ट्रेडर्स को ये डर लगा रहता था कि यूरोप के जो कॉटन क्लोथ्स थे वो नहीं बिकते थे, ठीक है, या उसकी जो सेल थी वो कम थी, डिमांड इंडियन कॉटन क्लोथ्स की डिमांड बहुत ज़्यादा थी, ठीक है। इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि इंडियन कॉटन क्लोथ कितना ज़्यादा डिमांड में था यूरोपियन कंट्रीज़ में, ठीक है। अब इंपोर्ट्स भी देख लेते हैं कि इंपोर्ट कौन कौन से थे। तो इंपोर्ट से सबसे पहले तो हॉर्सेस हमने अभी समझे थे कि अफगानी और जो अरब हॉर्सेस थे वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी नस्ल के घोड़े माने जाते थे, इसलिए ये काफ़ी इंपोर्ट किया जाता था इंडिया में। स्पेशली इंडियन जो मोनार्क्स थे, जो राजा महाराजा हुआ करते थे, जो सुल्तान हुआ करते थे, वो इसको इम्पोर्ट
करवाते थे। इसकी जो रफ्तारें बहुत तेज़ हुआ करती थी, इसलिए इसको इम्पोर्ट किया जाता है। ठीक है, आज भी इन हॉर्सेस को इम्पोर्ट किया जाता है जो रेस वगैरह होती है वहाँ पे। अब इसके अलावा एनिमल प्रोडक्ट्स, चाइनीज़ सिल्क, ठीक है, सिल्क जो चाइना से इम्पोर्ट करता था वो तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट था या इम्पोर्टेंट आइटम थी जो इम्पोर्ट की जाती थी चाइना से। इसके अलावा फ्लैक्स, देखो ये है फ्लैक्स, ठीक है, यहाँ पे एक इमेज दे रखी है आपको फ्लैक्स की, ये है फ्लैक्स। ठीक है, फ्लैक्स एक तरह का फाइबर होता है, जैसे जूट फाइबर वगैरह होते हैं, इस तरह से फ्लैक्स फाइबर होता है जिससे क्लोथ बनाया जाता है, जिसको लिनन क्लोथ्स कहा जाता है, और ये काफ़ी सॉफ्ट क्लोथ्स होते हैं। ठीक है, इसके अलावा वाइन, गोल्ड, सिल्वर, टिन, कॉपर, ये सारे मेटल्स भी इम्पोर्ट किए जाते थे इंडिया में। एक्चुअली गोल्ड और सिल्वर की अगेंस्ट में ये सारी चीज़ें एक्सपोर्ट की जाती थी या खरीदी जाती थी इंडिया से, तो गोल्ड और सिल्वर भी इम्पोर्ट्स होते थे। और लेड, रूबी, कोरल, ग्लास, अंबर, ये जो स्टोन देख रहे हैं आप, इसको अंबर बोलते हैं। ये सारी चीज़ें इंडिया से कई ये सारी चीज़ें जो थी वो इंडिया में इम्पोर्ट की जाती थी। बेसिकली उस समय जो ट्रेड होता था वो होता था हमारा ज़्यादातर बार्टर सिस्टम पे या गोल्ड के बेसिस पे इंपोर्ट किया जाता था, एक्सपोर्ट किया जाता था, तो वहाँ से ये सारी चीज़ें इंपोर्ट की जाती थी, तो उसके बदले में इंडिया से कई सारी चीज़ें एक्सपोर्ट की जाती थी। तो आप देख सकते हो कि इंडिया से जो एक्सपोर्ट था वो काफ़ी ज़्यादा था एज़ कम्पेयर टू इम्पोर्ट। ठीक है, इंडिया का एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा अच्छा था इम्पोर्ट से, और जब भी किसी कंट्री का एक्सपोर्ट ज़्यादा होता है तो वो काफ़ी डेवलप कंट्री मानी जाती है। तो इंडिया भी उस समय सोने की चिड़िया या गोल्डन बर्ड कहते हैं, जैसे हम कही जाती थी, इसीलिए क्योंकि इंडिया का जो एक्सपोर्ट था वो ज़्यादा था एज़ कम्पेयर टू इंडिया। ठीक है, तो आज हमने ये समझ लिया, डिटेल में हमने समझा एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कौन कौन से थे और जो मेजर ट्रेडिंग सेंटर्स कौन कौन से थे इंडिया में। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम आगे की स्टोरी समझेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।